ओम शांति। मीठे बच्चे, सारे कल्प का, सतयुग से लेके कलयुग तक का, यह सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग का समय है। इससे अच्छा समय तुम्हें कभी नहीं मिला। इसमें तुम बच्चे याद रूपी सैकरीन खाकर सतो प्रधान बन जाते हो। बस याद को खाते जाओ। ये ऐसा सैकरीन है, इससे तुम सतो प्रधान फिर से बन जाते हो। इतना श्रेष्ठ समय है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तुम्हारे अंदर प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है? ये प्रश्न कब और किसके अंदर पैदा होते हैं और उनका निवारण कब होता है? उत्तर है, जैसे ही तुम देह अभिमान में आते हो तो तुम्हारे अंदर संशय पैदा हो जाते हैं। और उन संशयों को उठाने से, संशय उठा, तुमने उठा लिया, से अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है कि तुम पतित से पावन स्वयं बनो और अनेकों को बनाओ, ये धंधा करो। इस धंधे में जो रहेगा उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा है मीठे मीठे रूहानी बच्चे? यह तो तुम जान गए होंगे ना। जरूर रूहानी बाप ही यह बात कह सकता है। कि मीठे और रूहानी बच्चे अभी अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत ही प्यार से तुम्हें समझा रहा है, बड़े प्यार से। अब तुम बच्चे यह जानो कि सिवाय परमपिता परमात्मा अर्थात रूहानी बाप के, सबको सुख शांति देने वाला, सबको वर्षा देने वाला, सबको दुख से लिबरेट वाला करने वाला दुनिया भर में कोई मनुष्य और हो नहीं सकता। कोई नहीं है बाबा के अलावा। तभी तो दुख में मेरी याद आती है। जैसे ही तुम्हें दुख आया और तुम खट से रोए, बाबा। अब तुम बच्चे मेरे सन्मुख हो, बैठ गए हो। जानते हो कि बाबा हमको सुखधाम के लायक बना ही रहा है। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाला बाप, हम उसके सन्मुख आ गए हैं, सन्मुख हो गए हैं, उसके हमारी मुलाकात हो गई। याद रखना,
सन्मुख सुनने में और दूर रहकर सुनने में बहुत ही फर्क है। मधुबन में तुम जब मेरे सन्मुख आ जाते हो तभी तो मधुबन भी मशहूर है कि मधुबन में गोपिका नाची। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु मधुबन में तो कृष्ण होता ही नहीं है। तुम यह जानते हो, अभी तुम्हें यहां पर बाप एक ही विद्या सिखाता कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम भूल जाते हो फिर कहता, भूल जाते हो फिर कहता। कल तो कितना जबरदस्त कहा। इसमें बहुत मेहनत है बच्चे, कहा था ना बाबा ने, बड़ी मेहनत होती है। और जब तुम्हारी युद्ध होने लगती है, जैसे ही तुम याद की ओर चलते हो, ऐसे याद फिर कह रहा है। तुम क्या भूलते हो? घड़ी घड़ी निश्चय आत्मा होने का भूलते हो, सो तो भूलते हो, और यहां तक भी भूल जाते हो कि मैं आत्मा शिव बाबा से वर्षा ले रही हूं। ये भी भूल जाते। मैं आत्मा हूं ये भूले तो वर्षा तो भूले। बाप एक ही समय पर पूरे कल्प में आता है जब तुम पूरा चक्कर लगा लेते हो, एक ही समय पर। जैसे मान लीजिए ये गेट है, अब आप पूरा चक्कर लगाएंगे तो गेट फिर से एक पूरी परिक्रमा होने पर फिर आएगा, फिर से पूरा घूम गए, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, फिर आएंगे तो फिर गेट आ जाएगा। वैसे ही बाप एक गेट है, एक तरह से वो आता है संगम पर। तुम कल पहले भी संगम पर आए थे, सुहावना संगम था। इसका नाम रखा पुरुषोत्तम, यही संगम युग है। इसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते ही बनते हैं, जो भी टचिंग में आते, बाप के और आपके। इस समय सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर से सतो प्रधान बनती हैं, और सतो प्रधान को ही उत्तम कहा जाता है। तमो प्रधान होने पर कनिष्ठ कहलाते हो। तो तुम आत्माओं को सन्मुख बैठ ये समझा रहा हूं, सारा दारोमदार तुम आत्मा के ऊपर ही है। तुम आत्मा ही पाठ बजाती हो, ना कि शरीर। एक्टिंग कौन करता है? आत्मा करती है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया शांति धाम के रहने वाले हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हो। बच्चों, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम बरोबर समझो कि हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम में रहते थे, एक्टिंग करने अवतरित हुए हैं। किस किस को याद रहता है ऐसा? चेक करो। परम धाम इनकॉर्पोरियल वर्ड है, यह कॉर्पोरियल है। हम सब आत्माएं पाठ बजाने आते हैं।
पाठधारी है, एक्टर है। पहले पहले पाठ बजाने आते, फिर नंबरवार अनेक आत्माएं पाठ बजाने आते जाते हैं, उतरते रहते हैं। एक साथ सभी तो पाठ बजा न सकें, धीरे धीरे उतरते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाएंगे, सभी इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होने को होता है, फिर सब इकट्ठे हो जाते। सतयुग वाले भी, त्रेता वाले भी, द्वापर वाले, कलयुग वाले भी, सब इस समय संगम पर इकट्ठे हैं। अब तुमको पहचान भी मिली है कि हम सब तो असल में शांति धाम के रहवासी थे, पाठ बजाने आए थे यहाँ। अच्छा, यह बात अब तुम्हारी को पता चली। अभी तक तो तुम क्या सोचते थे? हम तो मर गए, वो तो आए, वो शरीर थे, वो कक्का थे, वो अम्मा थे, वो फलाने थे, वो मर गए, वो मर गए, भूल गए थे। याद रखो, तुम सब मैं भी जो सतयुग के प्रथम जन्म वाले हैं वही सारा समय पाठ बजाते हैं। बाप तो सबसे कम समय पाठ बजाने आता है। सबसे कम कौन आता है? बाप। हम ही सबसे पहले आए थे, पाठ बजाते बजाते धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो और तमो प्रधान बन जाते हैं। हमारा पाठ सबसे लंबा है। लेकिन तुम बच्चों को अभी मेरे सन्मुख सुनने से बहुत आनंद, मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आएगा जितना सन्मुख सुनने से आएगा। तुम बच्चे यह भी समझो कि हम परम धाम के रहवासी थे, फिर हम सतयुग में आए तो पहले पहले देवता बने। हमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो तुम अपने पाठ को भी याद करेंगे कि भूल जाएंगे? तुमने यहां पाठ बजाए हैं अनेक प्रकार से, अच्छे अच्छे पाठ बजाए। अगर तुम उनमें स्मृति में भी चले जाएं तो ये एक्टिंग फीकी लगेगी। देवताई पाठ और कलयुग का पाठ। चेक करो, क्या तुम्हें यह ड्रामा दिखाई देता है कि हम एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं? ये कुछ भी हकीकत नहीं है। इसका कक्का बने, इसकी अम्मा बने, इसके भाई बने, इसकी बहन बने, ये सब हकीकत नहीं है। ये तो एक्टिंग में। बेटा बने, बेटी बने, बाप बने, माँ बने, जो भी बने, ये सब पड़ोसी बने, कोई मास्टर बने, वकील बने, कलेक्टर बने, मिनिस्टर बने, राजा बने, रंक बने, ये सब एक्टिंग है। ये ड्रामा है, और ड्रामे में तो हर तरह की एक्टिंग होती है। राजा की भी होती है ना, करनी पड़ती है सबको। जिस दिन तुमको ये ड्रामा समझ में आएगा, पाठ बजाना समझ में आएगा, तो ज्यादा संसार से लगाव नहीं रहेगा। अगर अपन को ये निश्चय हो जाए कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, डायलॉगबाजी चल रही है, तो ज्यादा लगाव नहीं रहेगा। लगाव क्यों है? अभी मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमें ये सोच रहे हैं हम हकीकत है, ये हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमको हकीकत लगता है। हम जन्म रहे हैं, अरे हम अविनाशी हैं, ना जन्म सकते हैं ना मर सकते हैं। एक पिक्चर से पार्ट खत्म हुआ, दूसरी पिक्चर बनाने लगे। अविनाशी हैं हम। हम ही पहले पहले
गोल्डन एज में आते, फिर सिल्वर में जाते, कॉपर में और फिर आयरन में। तो ये हमारी एक्टिंग है, सब एज में चलती है। यह सब बातें तुम्हारे बुद्धि में होनी चाहिए कि हम ही ऐसी एक्टिंग भी कर चुके हैं जहां हम विश्व के मालिक अर्थात महाराजा, विश्व महाराजा और विश्व महारानी थे। हमारी वहां राजधानी थी, ऐसी भी एक्टिंग हमने करी है। अभी तुम्हारी राजधानी नहीं है, अब तुम फिर से सीख रहे हो कि हम राजाई की एक्टिंग कैसे करेंगे। बच्चे, उस एक्टिंग में तुम्हारे पास वजीर नहीं होते हैं। कोई तुम्हें राय दे, कोई सलाह दे, ऐसी तुम्हें दरकार ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तुम्हारे अपने निर्णय शक्ति, परख शक्ति सबसे पावरफुल होती है, नारायण की और लक्ष्मी की। क्योंकि वहां श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हो। तभी तो दूसरों से कोई से भी राय लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई से राय लें तो जरूर समझा जाएगा कि इनकी बुद्धि कमजोर है। तभी तो राय नहीं लेने लगे कि हमारी बुद्धि मति काम नहीं कर रही, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ क्या करें तुम। ये सब जो निर्णय शक्ति जिसकी कमजोर हो जाती है वो उन्नति नहीं करता है। बाप जो तुम्हें अभी श्रीमत दे रहा है, यह संस्कार बनके सतयुग में कायम रहेगी, याद रख लेना। सतयुग में यही श्रीमत कायम रहेगी, संस्कार बनकर। इसीलिए तो तुम यह बात समझो कि पहले पहले हम देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य होगा ही होगा। सुमति हो जाएंगे हम, कुमति नहीं रहेगी। और क्या लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सब एक मत हो जाओ, सबकी मति सुधर जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पुनः रिफ्रेश हो रही है उसी सुमति को धारण करने के लिए। तुम सब एक मत हो जाओ। यह ज्ञान मुझ परमात्मा के सिवाय तुम्हें कोई देगा ही नहीं, दे न सके। मीठे बच्चे, तुमको लेकिन देही अभिमानी बनना होगा, इस देह के अभिमान को छोड़ना होगा। पहले पहले आत्माभिमानी बनकर घर जाना होगा, शांति धाम। फिर शांति धाम से आकर के पुनः टॉकी में आओगे, मूवी भी होगी और टॉकी भी होगी। क्योंकि बगैर टॉकी कर्म हो न सके। शांति धाम में कोई काम नहीं हो सकता है, कोई एक्टिंग नहीं हो सकती है। एक्टिंग तो वही होगी ना जहां पर सेट होगा। ये सेट है यहां पर। यह बहुत गूढ़ और समझने की बात है कि वहां परम धाम में एक्टिंग नहीं कर सकते आप। ये गूढ़ भी बात है और समझने की। बाबा में सारा ज्ञान है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में भी अब धीरे धीरे सारा ज्ञान प्रवेश कर जाएगा। तुम्हें ये स्पष्ट
दिखाई देने लगेगा कि मैं एक शरीर छोड़ता हूं, दूसरा लेता हूं, संस्कार अनुसार फिर जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। यह सब आत्मा जो पाठ बजाती है वह फिर बजाएगी। ये सब संस्कार तुम्हारी आत्मा के अंदर निहित होते हैं 84 जन्मों के, जिसके जितने जन्म हैं उसके वो संस्कार उसमें आत्मा में निहित है। इसीलिए संस्कार के अनुसार दूसरा तीसरा जन्म लेते हो, और जब तुम पुनर्जन्म में जाते हो तो आत्मा की दिन प्रतिदिन पवित्रता की डिग्री थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पतित नहीं होते हैं 21 जन्म तक, भले डिग्री कम होती है। पतित अक्षर तो द्वापर से काम में लाया जाता, जब तुम आत्माभिमान से वाम मार्ग में चलकर देह अभिमान में गिर जाते हो। आत्माभिमान में रहते हैं, डिग्री कम होती है, लेकिन पतित नहीं होते। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन जैसे कोई नया मकान बनाते हैं, अब आप उदाहरण दे रहे हैं मकान का, और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद थोड़ा तो कुछ जरूर फर्क पड़ जाता है यूज करने से। वो उसको खंडार नहीं कहोगे, परसेंट कम है, लेकिन कहेंगे 1 महीने पुराना है, 1 महीने पहले इसमें गृह प्रवेश हुआ था, या 2 महीने हो गए, या 1 वर्ष हो गए। ऐसे धीरे धीरे बाप जानता है कि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है मुझ बाप से वर्षा लेने का। तुम अपना हक ले रहे हो, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा। तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूं कि तुम जानकार बनो, कि तुम आत्माएं हैं, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। जिसको बाप पढ़ा रहा है, वर्षा दे रहा है, बाप ही रूहानी बच्चों से बात भी कर रहा है और कह रहा है, हे मेरे लाडले मीठे शकील दे बच्चे सुनो। ये बाप कह रहा है, कोई ये शरीरधारी ये ब्रह्मा नहीं कह रहा है। और क्या समझा रहा है कि तुमने बहुत एक्टिंग कर ली, बहुत बार पाठ बजाते बजाते अब तुम मुझसे मिले हो आकर के। तुमने पूरे अनेक जन्म पाठ बजाया, मरे फिर जन्मे फिर अब तुम मुझसे आकर वर्षा ले लो, अपनी शक्तियां, अपने गुण, अपना ज्ञान पुनः धारणा कर लो जो मिट गया है। यह ड्रामे की नूंद है। शुरू से लेकर पाठ मुदे हुए हैं। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते ही रहते हो। याद रखो, आत्मा तो अविनाशी है, और इसमें अविनाशी पाठ भी भरा हुआ है। वह कभी नहीं विनाश होता है किसी का भी। यह बात कल भी कही थी बाबा ने, और आज भी कह रहा है, और स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि तुम्हारे अंदर यह बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें। शरीर भर बदलते रहेंगे, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से धीरे धीरे अपवित्र बनती है, फिर पवित्र बन जाती है। यही उसकी एक्टिंग है। अभी पतित बनी है, सतयुग में जाने के लिए तुम्हें पुनः पावन बनना ही होगा। और पवित्र बनने का एकमात्र साधन मेरी याद है। आत्मा में बस क्या परिवर्तन होता है, ये बूढ़ी नहीं होती है, ये मरती नहीं है। हाँ, एक काम हो जाता है जो बता दिया बाबा ने, कि पतित से पावन, पावन से पतित, ये प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है। डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज हो गई, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज हो गई।
चार्ज होने का एकमात्र तरीका है मेरी याद। जब तुम पूर्ण रूप से पवित्र बन जाते हो तो देवता कहलाते हो, तुम्हारा दैवीय राज्य होता है, और वह राज्य वाइसलेस दुनिया कहलाती हो, पवित्र दुनिया। दैवी दुनिया माने वाइसलेस, कोई वाइस नहीं होती, कोई तरह का झगड़ा झंझट कुछ नहीं होता, कोई वाइस होता नहीं, वाइसलेस, कोई अपवित्रता नहीं होती। वैसी दुनिया अभी नहीं है, यह खेल है बच्चे, तुम सब खेल खेल रहे हो। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया, फिर पुरानी दुनिया, ये खेल है। अभी फिर से इस खेल में तुम्हारे लिए सुखधाम की स्थापना हो रही है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, खेल का हिस्सा है। अब गोटियां मर गई तो बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी, निकालते जाते हो, एक भी गोटी नहीं रहती है, लास्ट गोटी खवी, खेल खत्म। चाहे एक तरफ की कब जाए, दूसरी तरफ की कितनी भी बनी रहे, अगर एक तरफ की पूरी हट गई, कोई भी गोटी कह लो या जो चेस खेलते हो उसके अंदर की जो मंत्री राजा सब खत्म हो गए, माने खेल खत्म हो गया, तो क्या ही करते, फिर से रीसेट करते, उसको फिर रखते, फिर शुरू कर देते। ये आपको भी पता है कि ये खेल है, ना कुछ मरा है ना कुछ जिया है। ताश की गड्डियों में भी आप गिराते जाते पत्ते अपने हाथ से गिरा, जो हाथ में है वो मेरे हैं, जो गिर गए वो बाजी हो गई, खत्म, खेल खत्म हो गया उसका। और फिर जब सब गिर गए तो क्या यू करते हो, फिर उठा लेते हो, फिर फेंट लेते हो और फिर से बांट देते हो। यही होता है। गिरती कला में सब जाते रहते। ये बेहद का नाटक है, लेकिन वो तो हद का है, वहां पे 4 आदमी बैठेंगे, 6 बैठेंगे, 10 बैठ जाएंगे, कितने बैठेंगे, बस उतना ही खेल खेल पाते हैं। लेकिन ये सब खेल रहा है, पूरा विश्व खेल रहा है। सूरज, चांद, सितारे, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पेड़, हिमालय, पहाड़, सब खेलने में ही तो शामिल है सब। ऐसा खेल है, अजीब सा बड़ा सा खेल है, बेहद का कह रहा है बाबा। अब बेहद का नाटक या खेल पूरा हुआ, सभी आत्माएं मच्छरों मिसाल घर चली जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आवे, कोई पुनर्जन्म ले भी, तो पतित दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी जो पहले पहले जन्म में आएगा, तब नारायण कहलाएगा, कृष्ण कहलाएगा, राधा कहलाएगा। तुम जानते हो, ये स्वीकारते भी हो कि पुरानी दुनिया बन गई है, नई दुनिया जरूर थी। ये तो सबको पता है, होना चाहिए कि हाँ यह नई थी, तब हमारे अंदर मानवीय मूल्य थे, दैवीय गुण जिसे कहते हैं, मानवीय मूल्य। अभी क्या ही हो गया, मानवता नष्ट हो गई है हमारे अंदर, वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। आज आदमी एक गिलास पानी पिलाने के भी पैसे मांग लेता है? पैसा तो 20 रुपया लगेंगे, बोतल ऐसे ही नहीं आती है। आप कहीं मांगते हो तो क्या ही होता है, पैसा देना पड़ता है। मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं। और एक समय क्या ही था, कलयुग के अंदर भी आप लोटा डोर वगैरह सब व्यवस्था, कोई आए तो पानी पी सके, पुण्य समझते थे। पानी पिलाना, खाना खिलाना, किसी की सेवा करना, किससे जोड़ रखा था आपने? कलयुग तक में भी, संगम पर नहीं है, पुण्य।
आज तो क्या ही करोगे आप, 10 बार पाप लग जाए उल्टा, कितनी मिलावट कर सकते हैं। चाहे दूध हो, दही हो, सब्जी हो, फल हो, मिलावट कितनी कर सकते हैं, मार कितना सकते हैं लोगों को, कितना पैसा कमा सकते हो। क्या ही उल्टा हो गया है। तो वही खेल का हिस्सा है। जहां आप प्रेम कर रहे थे, आनंद समझ रहे थे, पुण्य समझ रहे थे, मानवीय मूल्यों से भरे थे, नीति पर चलेंगे, धर्म पर चलेंगे, न्याय करेंगे, सत्य पर रखेंगे अपने आप को, विकृति नहीं करेंगे। आज क्या ही होगा, ये कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़े आदमी हो गए, हमने 10 को मरवा दिया तो 50 को ये नेतागिरी हो गई हमारी, कुछ भी हो गया, बड़ा काम है हमारे पास। पहले कुआं पर 80 बाल्टी डाल के रखते थे कि आएगा पानी पीता जाएगा। अभी क्या ही हो गया है। अभी क्या है, अभी तो कोई डाल उठा के ले जाएंगे उसको, पता है ना, डाल भी जाएंगे तो कोई ले जाएगा, ले जाएंगे उठा यही डर क्यों करेगा। आदमी एकदम खराब हुआ है, यानी मति कैसी हो गई, कुमति हो गई, कौनते हुए सुमति नहीं रही। इसीलिए तुम जब देवता थे तो दुख का नाम ही नहीं, क्योंकि सब सुख देने में लगे थे। कोई कैसे भी आए और सुखी हो जाए, एक दूसरे को सुख देना चाहते। इलाज के लिए गांव में वैद्य कोई को सुन लेते थे, कोई घर में किसी गांव में अपने यहां फला बीमार हो गया है तो उसके घर जाते थे, उल्टा चल के औषधि देने, और उससे प्रार्थना करते, भैया ये वाला परहेज कर ले जी, ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, बच जाएगा, ये हो जाएगा, लंघन कर ले, विधियां बताते थे। और अपनी जेब से जड़ी बूटियां आदि दे करके आते थे कि इसकी ऐसी सेवा करो। आज बीमार होते हो तो क्या ही होता है, तुम्हारा जितना है उतना पूरा डॉक्टर लोग लेने की सोचते हैं कि तुमने कुछ कमाया हो जीवन में, सब हमें दे जाओ। पहले गांव में वैद्य फ्री रहते थे जड़ी बूटी देने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री था। अभी मानवीय मूल्य, कलयुग की बात चल रही है, ये कलयुग में ही थे अभी। सतयुग की तो भूल जाओ, सतयुग में तो क्या ही था, कितना सुख था, सब एकता ही थी, वहां तो सब एक ही थे, वहां दुख का नाम ही नहीं था, अथाह सुख था। अब ये अगर कलयुग में ना देखते तो आप विश्वास भी नहीं करते, अरे हाँ हमने तो देखा है, बेईमानी, चोरी, झूठ, छल, कपट, इतना ही सब मानवीय मूल्य तो थे ही नहीं, ऐसा ही था संसार। लेकिन आपको याद आना चाहिए कि ऐसा नहीं था, सुख था, सब सुख के लिए मर जाते थे। कौन किसको कितना सुख दे दे और कैसे दे दे। आज किसके लिए मरे जा रहे हैं, कौन किसकी कितनी जेब काट ले, कौन किसको कितना दुख दे दे, चोरी से, झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी से, हर चीज से। यहां इस समय आपस में तुम्हारा अथाह दुख हो गया है, सारे मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं। बाप आकर के अब पुनः इस दुख की दुनिया से तुम्हें लिबरेट कर रहा, छुड़ा रहा है। तुम रावण राज्य में हो, दुखी हो, रो रहे हो, शोक वाटिका में बैठ गए हो, सबके सब शोक में हो, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। तुम्हें उससे छुड़ा, लिबरेट कर रहा है, छुड़ा रहा है, मुक्त कर रहा है। इसलिए यह पुरानी दुनिया बदलनी है। और बाप याद दिला रहा है बरोबर, तुम देखो कैसे थे, तुम तो सतयुग में सतयुग के मालिक थे, तुम देवता थे, तुम सुखी थे, ये बात याद दिला रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, वहां तुम बल बने जाते थे, एक दूसरे का सपोर्ट माने जाते थे, मेरी ये भुजाएं हैं, मेरे ये बल हैं। भाई बंधु पैदा हुआ घर में तो कहते थे मेरा भाई नहीं है, ये मेरी एक भुजा है, ये मेरा एक बड़ा सपोर्टर है, ये मेरी बड़ी रक्षा करेगा। और आज सोचते हैं कि भाई है माने बड़ा भारी दावेदार आ गया है, हमारी प्रॉपर्टी कम कर लेगा, हमारा फलाना कर लेगा, हिस्सा ले लेगा हमसे, क्या ही करेंगे इसका, मर जाए तो अच्छा है। पहले सोचते थे पैदा हो जाए, अभी सोचते हैं मर जाए। कितना ही अंतर आ गया।
और नहीं भी मरता है तो अलग होकर के उसे मरे ही सही रहते हैं, ना उसके पास जाना है, ना मिलना है, ना बात करनी है, ना मुलाकात है। तो वो अभी आजकल तो मरवाने के लिए पैसा देते हैं कि पैसा ले लो या मार डालना। बस क्या ही हो गया उल्टा। इस समय कोई भी तुम्हें आत्मनिश्चय करने की बात कह ही नहीं रहा है। बस बाप कहता है बच्चे आत्मनिश्चय करो, मुझे याद करो, मेहनत करो, जिससे पुनः तुम बाप को याद करने से क्या होगा, राजाई पाना थोड़ा सहज हो जाएगा। माया का बड़ा बवंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको याद ही बुलाएगी। ये बड़े स्पष्ट तरीके से माया युद्ध करती है, भयंकर युद्ध। तुम याद में गए, तुम बैठे भ्रकुटी में, वो गिराएगी। कहीं अकाल तख्त नसीन ना हो जाए, गिरो नीचे, हट, हम बैठे, हम दैत्यों का राज्य होगा, कोई देवी गुण का राज्य नहीं होगा। इंद्रलोक है ये, स्वर्ग है, उस पर अधिकार किसका हो गया, दैत्यों का हो गया। तुम्हें उसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी। नहीं, पुरुषार्थ क्या करेंगे, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करो, रात दिन याद में लग जाओ, रात दिन ज्ञान अमृत पियो। यह भी समझो कि हमारा यह अंतिम जन्म है और अभी हमें शरीर का भान छोड़ करके पुनः आत्माभिमानी बनना होगा। यह पुरुषार्थ है जो करना है, तब तुम्हारे मानवीय मूल्य वापस तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। सबके सब, दया, करुणा, क्षमा, शांति, सुख, पवित्रता सब आ जाएगा। और गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, ये नहीं कि हम लंगोटी लगा लेंगे। ये बड़ी गड़बड़ है बाबा की, ये शर्त बड़ी तगड़ी है यहां कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है और आत्माभिमानी बनना है, भाग करके नहीं बनना है, छोड़ करके नहीं बनना है। ये तो खींचते हैं, तानते हैं, ये तो रुलाते हैं, ये तो दुख देते हैं, ये तो बड़े परेशान करते हैं, हम कैसे बनेंगे यहाँ, हम इनको भग लेते हैं यहाँ। नहीं, ये फिर शर्त ही पूरी नहीं हुई। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, त्वमेव माता पिता त्वमेव। ये सब भक्ति की महिमा जो तुम गा रहे थे, ये रियल स्वीकार हुआ। अब पहले तो सिर्फ श्लोक कह देते थे, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बंधु हो, तुम ही धन दौलत हो, तुम सब कछु मेरे हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल करो, अब गाओ मत, तुम मुझे अपना सर्वस्व मान लो। तुम्हें एक अल्प को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है और सब बातें छोड़ दो। एक सैक्रीन अर्थात बाप है, उसी को याद करो। तुम्हारा यह आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, मेरी याद मात्र से उस सैक्रीन को खा करके सतो प्रधान बन जाएगी। यानी बाबा को याद करना माने सैक्रीन खाना, उसे तुम पुनः सतो प्रधान बन जाएंगे। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लेना ही होगा, और सुख वर्षा सतयुग में होता है। सुख का वर्षा वहां प्रारब्ध भोगनी है, तो सतयुग में चलो, सातों का युग होगा। उस सुख की स्थापना करने वाला, सुखधाम बनाने वाला शिव बाबा है, उसी को याद करो। बहुत सहज है, बस एक ही कठिनाई है कि माया अपोजिशन बहुत करेगी। बाबा सपोर्ट करेगा, लेकिन माया युद्ध करेगी, अपोजिशन करेगी। नहीं, तुम्हें किसी भी हालत में बाबा को याद नहीं करना। संसार को करो, संबंधों को करो, दुखों को करो, अशांति को करो, इंद्रियों को करो, भोगों को करो,
बाबा को मत कर लो, अपोजिशन करेगी। लेकिन तुम्हें कोशिश कर मुझ बाप को ही याद करना चाहिए, वो अपोजिशन करे करने में। मेरी याद करने मात्र से तुम्हारी खाद निकलने लगेगी, तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ मुलम्मा है वो निकल जाएगा, तुम 100% गोल्ड बन जाएंगे। तुम बार बार ये भूल जाते हो कि हम आत्मा रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं और बाप के साथ रहने वाले हैं। हमको फिर से पाठ रिपीट करना, ये सब भूल जाते हो और यहां की एक्टिंग में ही बड़े मजे करने लगते हो। अरे यही ठीक है, दुख की इसके लड़ाई, उससे झगड़ा, इससे झंझट, कौन याद करे बाबा को, देह इसकी देह उसकी देह को याद ही कर लो, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। माया अपोजिशन करती है और तुम उसमें फंस जाते हो। और बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे भी करो मुझे याद करो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करो। इस ड्रामा के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट तुम्हारा ही है। करना किसको, जिसका सबसे ज्यादा पार्ट है। सबसे ज्यादा सुख भी तो तुम भोगोगे 21 जन्मों का। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला होता है, बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा यहीं पर। तुम्हें ज्यादा विस्तार में मत जाओ, तुम तो बस मुझे याद करो और देवी देवता बनने की तैयारी करो। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, कोई यहां नहीं बचेगा। सतयुग में बहुत थोड़े रह जाएंगे, सतयुग के लिए बहुत थोड़े। यही सारे ड्रामा की नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है, वह तो कोई खत्म हो ना सके, वो तो चली जाएगी, परम धाम बैठ जाएगी। याद रखो, आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग से पड़ने से पवित्र हो जाएगी, नहीं, आग से पड़ने से आत्मा पवित्र नहीं होती है। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से में डालने से, मेरी याद में रहने से ही आत्मा पवित्र होती है, इस आग से पवित्र नहीं होती है। ये याद रख लेना, ये पॉइंट बुद्धि में रख लेना। और अभी ही संगम पर ही योग की अग्नि लगाई जा सकती है। सतयुग में तो फिर याद नहीं करोगे तुम मुझे, अभी नहीं तो कभी नहीं। योग अग्नि अभी पैदा की जा रही है तुम्हारे लिए। तुम सब उस लौ को पैदा करो अपने अंदर, मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो बाबा को, ये लौ लगा लो। इसके लिए अब देखो बाबा, ये आग में तुम्हें, योग की आग में बाहर आना है। इसके लिए बाबा ने एक उदाहरण फिर से यहां आपको याद दिलाया रामायण का। बाबा कह रहे हैं इसके लिए उन्होंने बैठ नाटक बनाया। क्या नाटक बनाया? कि सीता आग को पार करते हुए फिर राम से मिली। ये जो नौटंकी करी, नाटक बनाया कि भैया मर गए, ये तो बड़ी खतरनाक थे राम जी, तो कि अपनी पत्नी को पाने के लिए उनका लक्ष्मण से जाओ आग लगाओ, ये अगर इसमें से पार होके आएंगी तभी मैं इन्हें स्वीकारूंगा, नहीं तो नहीं स्वीकारूंगा। ये नाटक बैग तुमने बना दिया। असल बात क्या है? योग की अग्नि के बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते, मुझसे मिल नहीं सकते।
उन्होंने वो नौटंकी दिखाई है कि मुझसे अब राम जी से मिलना है, रावण की जेल से आए हो तो पहले योग अग्नि में जाओ। लेकिन ये याद रख लेना तुम, अब बाबा समझा रहा है कि आग से कोई भी पवित्र नहीं बनेगा। कोई पता चला शरीर को आग में झोंकने से तुम पवित्र बन जाएंगे, या तुम मुर्दा पवित्र बन जाएगा, उसको आग में पटक दिया और जला दिया। ये बात उस आग की है ही नहीं, ये योग की आग की बात है। उन्होंने तो बस नाटक बैठ बना दिए। बाप समझाता है तुम सब सीता हैं, इस समय पतित हो रही हो, रावण के जेल में हो, रावण तुम्हें ले गया है, एक बाप की याद ही तुम्हें पवित्र बनाएगी। राम एक ही है, वही बाप है, उसकी बात है, वो राम है। अग्नि अक्षर सुनने से कुछ समझ में नहीं आता कि वो बस कह देते, वो तो आग से पार हो गई थी, लाओ आग जलाओ, उसमें से पार कर दो। तो कोई आजकल बड़ी भारी नौटंकी चल गई है, लोग कोयले जला लेते हैं, फिर उनके ऊपर से निकल जाते हैं कि देखो हम तो निकल आए, आग से पार हो गए, देखो हम पवित्र हैं। अनेक जगह भील चोलों में जाने कहाँ कहाँ ये रस्म है। इस समय भी कहीं साधु संतों की किसी संस्थाओं में कई जगह, मुसलमानों के यहाँ ज्यादा है। हाँ कई जगह है, नौ दुर्गाओं में अपने यहाँ भी रहती अपने है। यहाँ आग जलाएंगे, फिर उस कोयलों में से निकलवाएंगे लोगों को। कौन कौन निकल पाएगा, कौन ने कि सत्तू होगा ते निकलेगा, मैया हमारे संग है, वो दुर्गा की आग है जी, जामे हमें नहीं जलाएगी, फलाना नहीं। बड़े भारी ठटकर्म करती है। अब बाबा कह रहा है इस आग की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं मैं स्थूल की कोई बात नहीं है, ये अग्नि तत्व की कोई बात नहीं है। कहां योग अग्नि, कहां यह आग, इसका कोई मतलब ही नहीं इस आग का योग अग्नि से। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तुम आत्माओं को मुझ बाप से, परमपिता परमात्मा से योग लगाना ही योग अग्नि है, उसको टच करना है, उसी से तुम पतित से पावन बनते हो। अभी तो नरक है, नरक में सभी सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में पड़ी हुई हैं। याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाओ, हेल से हेवन बन जाएगा। यहां के सभी सुखों को कागविष्ठा समान समझो, इनमें फंसो मत। मर गए अब तो देखो हमें पैदल उड़ना चलना पड़ रहा हो, गाड़ियां खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, बंगला बढ़िया है, पानी को दिक्कत ना है, ठंड की अरे ये दिक्कत नहीं है तो याद करो भाई, अभी चकिया नहीं पीसने पड़ रही है, पानी नहीं भरना पड़ रहा, फलानो ना करना, ढिकानो ना करना, कुछ काम धंधा नहीं करना है, सारी व्यवस्थाएं, झाड़ू वाला अलग है, पोंछा वाला अलग है। अरे तुम इस चक्कर में मत फंसो, इन सभी साधनों को क्या कर लो, यहां के सब सुखों को कागविष्ठा समझो, कुछ नहीं। जो सुख तुम्हारे पास होगा, आत्मिक होगा, वो स्वर्ग के सुख अथाह होते हैं बच्चों, उनका तुम्हें अभी वर्णन करना भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा सुख होता है। तुम आत्माओं को अभी शिव साजन के साथ सगाई करने का टाइम आ गया है। आत्मा फीमेल है, शिव बाबा कहता है सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ, सगाई कर लो मुझसे और पार्वतन चलो, पार्वती कहलाओ, शांति धाम जाएं तभी तो सुख धाम आएंगे। आओ, जो मुझे याद करेगा, सिर्फ मुझे याद करेगा, सो मेरे साथ सगाई करेगा। मैं तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरूंगा, सब प्रकार के संशय भस्म कर दूंगा। कोई भी प्रकार का संशय लेकर नहीं चलना चाहिए तुम्हें, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, संशय नहीं। संशय बुद्धि विनाशयन्ति, फिर योग नहीं लगेगा तुम्हारा कि पता नहीं हम वहां जाएंगे सुखी होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हम सतयुग में चले गए, यहाँ के ये जो माल मलाई है यही भूल गए, तो पता चला उधर मिला नहीं, यहाँ कुछ ये छोड़ दिया,
न इधर के रहे ना उधर के रहे। संत से लेके जाओगे तो कुछ नहीं, कि अभी तो शरीर में बड़े सुख हैं, हम जब शरीर है क्यों छोड़ दे। अरे सड़ा हुआ है भाई, कोई काम का नहीं। मूल बात है पति से पावन बनना ही पड़ेगा, बाकी दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी में क्या रस्म होंगी, क्या रिवाज होंगे, वो सब तुम्हें याद आ जाएंगे समय पर। महल बनेंगे कि नहीं बने, अरे बनेंगे भाई, मूल बात पवित्र तो बन। तुझे महल भी बनेंगे तुम्हारे लिए, सोने के होंगे कि नहीं होंगे, सब होंगे। तू उस चक्कर में मत फंस। पावन बनाने से खुशी बढ़ जाएगी। सबसे पवित्र देवी देवताएं होते हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पवित्र बनो, उसके लिए कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र। बाबा जो श्रीमत दे रहा है, तुम्हें हर हाल में उस पर जरूर चलना चाहिए। बाप जो कह रहा है, कोई भी संकल्प उठाने की जरूरत ही नहीं, दरकार नहीं है। जब बाबा की बात मान लें कि नहीं मान लें, थोड़ा सा मान लें, थोड़ा नहीं मान लें, तो संकल्प मैं संशय उठाने की दरकार नहीं। पहले तो तुम पति से पावन बन जाओ, अपने आप पावन दुनिया में चलोगे। मुख्य बात पवित्र बनने की है। पावन कौन बनाएंगे? ये तुम्हें याद ही पावन बनाएगी। बाबा आकर के खींच खींच के नहीं ले जाएगा पवित्र बनो पवित्र बनो। तुम्हें याद आएगी तो बाबा आएगा। पतित पावन कहा बुलाते तो तुम मुझे हो। तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ते हो, कोई तुमसे कह देता। कोई कहे तुम तो पतित हो, नीच हो, तो तुम क्या बिगड़ जाए? अच्छा हमसे नीच कह दी, हमसे पतित कह दी, हम तो बड़ी ऊंचे शादी के ऊंचे पलाने, आ लड़ाई हो जाएगी, 2 मिनट बिगड़ जाते हो। क्योंकि कोई भी तुम में से अपने को विकारी समझना नहीं चाहता है कि वास्तव में हम विकारी है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार मुझ में है। लालच है, झूठ है, छल है, कपट है, दंभ है, ईर्षा है, पाखंड है, भरा है मुझ में। ये अपन कोई कह दे आपस में भी तो बिगड़ जाएंगे। आलस है, निद्रा है, अलबेलापन है, क्या क्या है। बल उल्टा उनका भी उदाहरण देते, कहने लगते गृहस्थ में तो सब थे, राधा कृष्ण भी थे, लक्ष्मी नारायण को भी बाल बच्चे थे, तो हमको क्यों मना कर रहे हो तुम काम क्रोध के चक्कर में निकलने से? उनको भी तो थे। लेकिन तुम ये भूल गए हो कि वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हो तुम। कह तो हाल देते हो, उदाहरण तो हाल देते कि उनको भी बच्चे थे, शिव को भी बच्चे थे, उनको भी गणेश थे, कार्तिक थे, बहुत सारे मोड़ी मोड़ा हुए शिव जी को, पार्वती को। जब गर्भ भी नहीं था, जब श्रापित थी तब भी हो गई कि गर्भ में धारणा नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने तो मैल से बनाए थे, कुछ गर्भ से थोड़े हुए थे। अरे भाई नहीं, कहने का मतलब है कि वहां योग बल से होते हैं। वहां कैसे दिखाएं कि वहां गर्भ से नहीं होते? पार्वती श्राप जरूर थी। अरे श्रापित कोई नहीं है वहां पे, कोई श्रापित नहीं होते देवी देवताएं। कि सभी देवी देवताओं की कोख जो है खाली, मतलब वहां कोख का कोई प्रश्न ही नहीं। वहां कामना वासना से पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बात वो है, वो अपन समझना नहीं चाहते। अपन तो कहानी पर लगे हुए हैं कि ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ था, जैसे कि हम ही जानते हैं सिर्फ। बाबा तो जानता ही नहीं। बाबा कहता है मैं बाप टीचर सतगुरु तुम्हें सदगति देने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हें पता है ना कि मैं, देखो यहाँ के गुरु तो एक गुरु चला गया तो बच्चे गद्दी के लिए लड़ते हैं। मैं तो तुमसे, तुम्हें उल्टा ज्ञान देता हूं, गुण देता हूं, शक्तियां देता हूं। तुम्हें सतगुरु गद्दी पर बिठाता हूं और फिर खुद चला जाता हूं। मुझे कोई लालच लोभ नहीं है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है।
संसारी किसी चीज की। अब कैसे सदगति ले? सर्व का सदगति दाता बाप, देवी देवता सतयुग में तुम कहलाते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में रहेंगी, रावण राज्य से छूट जाएंगी, सब बाप सबको पवित्र बना करके घर ले जाएगा। और पवित्र से फट से कोई पतित तो बन नहीं जाएगा। जब पवित्र बन जाएंगे तो फट से नहीं बन जाएंगे पतित, धीरे धीरे बनेंगे, नंबर वार उतरेंगे। सतो प्रधान से सतो में जाएंगे, फिर रजो में जाएंगे, रजो प्रधानता में, फिर रजो में, ऐसे तमो में, फिर तमो प्रधानता में। तो तुम्हारी तब तक पूरे 84 का चक्र बैठ जाएगा। तुम जैसे अभी लाइट हाउस हो, इस ज्ञान के इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है, अभी फिर तुम बच्चों को और सभी को रास्ता बताना ही चाहिए, खुद को और दूसरों को। सब नैयाएं हैं, तुम उन नैयाओं के पायलट हो, रास्ता बताओ सबको, उनकी नैया पार करो, खुद की भी नैया पार करो। तुम पायलट हो। आज बाबा ने पायलट शब्द यूज किया है तुम्हारे लिए। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करें, ये सबको कहो तुम, बाबा को याद करें। सुख धाम में नहीं, शांति धाम में बाबा है, वहां याद करें। सुख धाम में खुद को, अपने स्वरूप को देखो, और पूरी तरह इस कलयुग रूपी दुख धाम को भूल ही जाओ, ये आदेश है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हें ज्ञान अमृत पीते ही रहना है। जब तक जीवन है, जब तक जीना है, ये नहीं आज नहीं कल देखेंगे परसों, नहीं, जब तक जीवन है। और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी ही होगी। संशय में आकर कोई प्रश्न मत उठाओ, कोई प्रश्न नहीं। दूसरा पॉइंट है, योग की अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पवित्र बनाना है, स्थूल आग से नहीं। तुम अपनी आत्मा रूपी सीता को योग की अग्नि से पवित्र बनाओ और परमात्मा राम से को समर्पित करो अपने आप को। किसी बात के ज्यादा विस्तार में जाकर के, विस्तार में न जाकर के सीधा आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। किसी भी बात में ज्यादा विस्तार में मत जाओ, घुसो मत, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, फिर इस कथा का क्या मतलब, उस कथा का क्या मतलब। अच्छा, इसका मतलब जब योग परीक्षा, भगवान ने, राम ने परीक्षा नहीं ली थी, वो आग नहीं जलाई थी, तो फिर वो कथा ऐसे कैसे लिखी है, वैसे कैसे लिखी। बाप जो कह रहा है उसे मान लो झट से। अच्छा, ये बात थी जिसको होना ऐसे लिख दिया कि तुम्हें भगवान से मिलना है तो बगैर योग अग्नि के तुम नहीं मिल सकते। रावण के यहां से आने के बाद तुम्हें योग एकमात्र का ताकत है योग, जो तुम्हें राम से मिलाएगा। तुम आत्मा रूपी सीता परमात्मा रूपी राम से मिलो, स्थूल आग की कोई बात नहीं। देही अभिमानी बनने की मेहनत करो रात दिन, एक ही मेहनत है जो तुम्हें करनी है कि कैसे भी हम आत्माभिमान में चले जाए। शांति धाम सुख धाम को याद करो। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले। मनन द्वारा मगन अवस्था, इतना मनन होते होते मगन हो जाओ कि सागर में समा जाओ, शांति का सागर। अनुभव करने वाले, अनुभवी मूर्त भवा। मगन होना सीखना है,
ये ट्रिक सीखनी है। अनेक साधु संत महात्माओं में अनेक ट्रिक होती थी। एक ट्रिक होती थी उनके पास, उनके गुरुओं ने आपस में एक दूसरे को बताई कि ये भगोना रखा है, इसको ढक दो और इसकी तरफ में मत देखो इसमें कितना बचा है, बस तुम इसमें से निकालते रहो और जितनी जनता आएगी सब खाती रहेगी, सबको पूर्ति पड़ जाएगी। चाहे 1 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, तुम खिलाते रहो, भगोना खाली नहीं होगा। लेकिन तुमने उजक लिया, देख लिया, तो फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो क्रियाएं थी। वैसे हर एक क्रिया तुम्हारे पास विद्यमान थी। अपन कहते थे पुण्य हो रहा है, पुण्य हो रहा है, ये बड़े साधु हैं, वे बड़े ताकतवर हैं, में देखो कैसी है कि वे पानी से वो घी बना देते हैं, फलानो कर देते हैं, ये मैंने के यहाँ भंडारों का वो कमो ही ना होती। ये सब छोटी छोटी रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी। तुम्हारे पास तो बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, नारायण के पास, लक्ष्मी के पास, देवताओं के पास, हर तरह की चीजें होती हैं। तुम्हारा तो उनसे ब्याह हो रहा होता है ना। गणेश जी के बच्चे, गणेश जी जो हैं वो राम शिव के बच्चे हैं, तो उनका ब्याह ही ऐसे रिद्धि और सिद्धियों से, तो दूर नहीं भागे हैं, उनसे ब्याह ही कर लिया और शुभ और लाभ बच्चे पैदा हो गए। शुभ होगा, लाभ होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसी कहानी बनाई है। इसलिए मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप निरंतर योग लगा रहता है। तुम सब मगन अवस्था में जाओ। मनन को भी धीरे धीरे भूलना शुरू करो और मगन होना शुरू करो कि वो तो मगन हो गया था, भूल ही गया था दे दुनिया। जब मनन से मगन में आ जाओगे तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, निरंतर योगी रहोगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात प्रेम के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई तुम्हें अलग कर न सके। समुद्र में कोई समा जाए फिर उसको कौन अलग करे? पानी को पानी में समा जाने से कोई अलग कर सकता है? तो मेहनत छूट जाएगी। सागर के बच्चे, तुम सागर अनुभव करोगे। तालाब नहीं में नहीं नहाओ, सागर में समा जाओ। अब तुम छोटे छोटे तालाबों में, नदियों में नहाते घूम रहे हो। बाबा चाहता है कि तुम सब सागर अर्थात मगन अवस्था में चले जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वही है, तुम में से कौन, जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ चल रहा हो। वो ज्ञान स्वरूप अव्यक्त इशारे हैं। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ तुम्हें आकर्षित कर रहा है, अभी किसी का स्वभाव आकर्षित कर रहा है, किसी के संस्कार, किसी कोई व्यक्ति, कोई का वैभव तुम्हें आकर्षित, और यार उसका ऐसा, हम भी ऐसा करें, तो बाप की याद का आकर्षण सदैव रह नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उनमें डूब जाएंगे। तुम्हें कोई याद न कर पाए, कोई तुम्हारे को किसी दूसरे व्यक्ति का वैभव, व्यक्तित्व, संस्कार, स्वभाव याद ना आए। कर्मातीत बनना, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना है, न्यारे बनना है। प्रकृति द्वारा निमित्त मार्ग कर्म करो। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो, दिन भर अभ्यास करो, बीच बीच में जब समय मिले तभी बार बार इस न्यारे बनने के पुरुषार्थ में लग जाओ। बार बार याद करो कि मैं देह से भिन्न हूं, झट सुन्न हो जाए शरीर, मुझे जा रहा हूं बाहर, अलग हूं। शून्य हो जाए मतलब शून्य हो जाए, मगन हो गए तो शून्य हो जाएगा। सहज और स्वतः यह अनुभूति होने लगे कि कराने वाला बाबा है और करने वाली यह कर्मेंद्रियां अलग है। कर्मेंद्रियां कर्म कर रही, कोई देखने का कर रहा है, कोई सुनने कि मैं ये कर्मेंद्रियां नहीं हूं, मैं इन सब से अलग हूं, मैं कराने वाला